अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर आता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। केवल स्वच्छ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। यदि भारत के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो इसके बिना अपना देश युवा साथियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। मैं निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन दोनों को शामिल करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखरेख प्रणाली में स्वास्थ्य समस्या से व्यवहारिक ढंग से निपटने के लिए पथ अवरोधक हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से बनाए गए आयुष्मान भारत के भाग के रूप में दो प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए इस बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इन केंद्रों को अपनाने में CSR और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को अस्पतालों में अंतरंग इंडोर इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं। सरकार निर्धन और कमजोर परिवारों की ऐसी दरिद्रता के बारे में अत्यधिक चिंतित है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरेज में विविधता उपलब्ध करा के स्वास्थ्य संरक्षण योजनाओं कार्यान्वित अनुपूरित की है। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को और अधिक आकांक्षा वाला स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया है। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों लगभग 50 करोड़ लाभार्थी को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैडम स्पीकर, करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैडम स्पीकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत के तहत ये 2 दूरगामी पहलें वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेंगी और इनसे संवर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होंगे। सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्थायी रूप से किंतु निश्चित रूप से उत्तरोत्तर अग्रसर है। एक्सपैंड किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद। ट्यूबरकुलोसिस किसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में टीबी से हर वर्ष
अधिक जाने जाती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब और कुपोषित लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए हमारी सरकार टीबी से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषणाहार सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित करेगी। गुणवत्ता युक्त चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख की पहुंच में और वृद्धि करने के उद्देश्य से हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कॉलेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज हो।